राधे राधे एवरीवन दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की हम गर्मी में किस तरीके की दिनचर्या रहती है। तो सुबह सुबह दोस्तों देखो, उठने के बाद में हाथ पैर मुंह वगैरह धोने के बाद में हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे और घंटी बजा के हाथ आराम से सहला के और अपने बाल गोपाल ठाकुर जी को हमें उठाना होता है। तो दोस्तों कुछ लोग तो देखो अपने हिसाब से करते हैं कि स्नान खुद करते हैं तो उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, लेकिन हम अपना सबसे पहले जैसे उठने के बाद में मुंह हाथ धोने के बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को उठा देते हैं। और जैसे दोस्तों देखो, अपने ठाकुर जी बच्चे के रूप में स्वरूप में हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो उस हिसाब से हम अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले उठा के उनको आराम से थोड़ी देर आसन पे हम बैठा देते हैं, क्योंकि उठाते के साथ ही हम उनको स्नान नहीं कराते हैं। और दोस्तों देखो, उसके बाद में ही हम धीरे धीरे सारा काम अपना करते हैं। तो उसी हिसाब से अपने लड्डू गोपाल जी की हमें सेवा करनी होती है, जिस हिसाब का हमारा रूटीन होता है। तो जैसे ही हमारा रूटीन है आज, वो ही हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो उसके बाद में दोस्तों आराम से अपने बाल गोपाल जी को थोड़ा उनको टाइम देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा बच्चा सुबह उठता है उनको हमें टाइम देना है। तो उसी रूप में हमने अपने ठाकुर जी को रखा हुआ अपने घर में, तो उसी हिसाब से हमने अपने ठाकुर जी की सेवा करनी होती है बाल गोपाल जी को। तो सबसे पहले उनको थोड़ा सा हम जल पिलाएंगे और उनके आसन पे हम उनको विराजमान करेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा दोस्तों, हम जैसे अपने उठते के साथ बच्चे को दूध चाहिए होता है ना, तो उसी हिसाब से हम अपने ठाकुर जी को, बाल गोपाल जी को थोड़ा सा हम दूध हल्का सा गर्म करके और उसमें तुलसा जी का पत्ता हमें अवश्य डालना है, कि उनके उनके भोग में कुछ भी भोग चाहे हम उनका लगाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के भोग में हमें तुलसा जी ज़रूर ही डालनी होती है। तो उस हिसाब से हमने अपनी सारी तैयारियां करके रखनी होती है। और सुबह सुबह ना बहुत से काम होते हैं जो वो भी मैनेज करने होते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हमने मैनेज करनी होती है। तो इस तरीके से हम उनको बिल्कुल ही जो भी हमारे दिनचर्या के अकॉर्डिंग होती है सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से ही हमें पूजा करनी है और अपना दूध का उनको भोग लगाना है। और दोस्तों देखो, सारे काम हमें करने होते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे, तो हम उस हिसाब से अपना बच्चों की भी तैयारी करते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी की भी तैयारियां करते हैं सारी। तो गर्मियों में तो दोस्तों देखो, वैसे भी हमें गर्म पानी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, कि नॉर्मल जो पानी होता है यूज़ में जो होता है उसी से हम स्नान वगैरह करा देते हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है। और सारा काम दोस्तों, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को उनके आसन पे बैठा के और हम घर का काम जो भी है थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं और फिर हम भी स्नान कर लेते हैं। अब उसके बाद में ही हम फिर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, क्योंकि उठा उनको हम स्नान करने से पहले देते हैं और फिर उसके साथ में ही खुद स्नान करके घर का काम करके, क्योंकि बहुत बच्चे भी स्कूल भेजने होते हैं, घर के बाकी काम भी होते हैं, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। अब उनके दोस्तों देखो, सारा काम करने के बाद में हम उनके स्नान की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों देखो, गर्मियों में जितना भी ज़्यादा होना अपना ये है कि उनके लिए मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उसी में हमें जैसे स्नान कराने का पानी और उनका पीने वाला जो जल का होता है पानी, वो तो उसी हिसाब से करना चाहिए। और ये हमने उनके स्नान की तैयारी की है। तो स्नान की तैयारी के लिए दोस्तों हमने इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, ये थोड़ा सा शुद्ध जल में गंगा जल मिलाना है, गुलाब जल मिलाना है, क्योंकि इत्र हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। तो उस हिसाब से हमें अपना इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और गंगा जल शुद्ध जल कर लिया है, इसी से हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और जो भी हमने जिस पात्र में जैसे हम अपना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उसमें आप तुलसा दल भी रख लेते हो या फूलों का भी आसन लगा सकते हो, जैसे भी आपके पास, फिर स्वास्तिक बना सकते हो। ऐसे खाली प्लेट नहीं लेनी होती है। तो इस तरीके से हमने अपना स्नान कराने की हमने तैयारी कर लिया। अब हम अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे और बिल्कुल ठंडा शीतल जल, क्योंकि जितना ठंडा रहता है देखो दोस्तों, गर्मियों में हमें बिल्कुल ठंडे पानी की ही ज़रूरत होती है हर चीज़ में। तो उस हिसाब से हमने ये ठंडा जल ले लिया, शुद्ध जल ले लिया और अपने बाल गोपाल जी को अच्छे से हम स्नान कराएंगे। और
गर्मियों में हमें बिल्कुल हल्के कपड़े ही पहनाने होते हैं, तो कॉटन के आप कोई भी ड्रेस पहना सकते हो, या फिर जैसे सुबह स्नान करके जो भी आपके पास ड्रेस है वो पहनाओ। और रात के टाइम तो देखो हमें बिल्कुल ही लाइट कपड़े अपने लड्डू गोपाल जी के यूज़ में लेने चाहिए। इस तरीके से हमने स्नान करा दिया है। अब हम इनको जो भी हमें ड्रेस पहनानी है उस हिसाब से हम ड्रेस बनाएंगे। तो दोस्तों डेली का है ये हमारा रूटीन, और स्नान हमें डेली ही कराना होता है। और उसके बाद में हमें दोपहर में भी देखो इनका भोग, अगर घर में आप कुछ भी बना रहे तो उस तरीके का भोग लगाइए। शाम के टाइम जैसे जैसे जिस तरीके से हम चाय पीते हैं उस तरीके से हमें चाय का भी भोग लगाना होता है। और जैसे आपने अपना रूटीन बना रखा है उस तरीके से, तो जैसे हम करते हैं उस तरीके से ही हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और इस तरीके से हमने अपने ठाकुर जी को तैयार करना है। तो ये मैंने लाइट वेट की जो ड्रेस होती है वो ही मैंने अपने ठाकुर जी की ड्रेस ली है। और शाम की पूजा में देखो दोस्तों, आप जिस तरीके से पूजा करते हो वो पूजा तो डेली दिया बत्ती की जो भी होती है, धूप दीप की, उसी तरीके से का रूटीन जिस तरीके से हम करते हैं वही हमारा रूटीन रहता है। मेन हमारा सुबह का होता है, तो सुबह हमें प्रॉपर टाइम लगना होता है, उस तरीके से है। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है कि घर के काम भी होते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, अपने ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, तो सारी चीज़ें ही हमें मैनेज करनी होती हैं। और कुछ नहीं है, जिस तरीके से हम रूटीन बनाते हैं उसी तरीके से हमारा ये सारा काम हो जाता है। क्योंकि जितना हम सेवा करेंगे, जितना हम टाइम देंगे अपने ठाकुर जी को, उसी हिसाब से हमारा टाइम सब सुबह जल्दी उठने का थोड़ा सा हो जाता है, नहीं तो सारा काम हमारा मैनेज हो जाता है, कोई इसमें परेशानी नहीं होती है। और गर्मियों में दोस्तों देखो खूब अच्छे से हमें टाइम मिल जाता है, कोई हड़बड़ी नहीं होती। सर्दियों में फिर भी छोटे दिन होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, बाकी गर्मियों में हमें अच्छे से अपने ठाकुर जी का टाइम करने के लिए मिल जाता है सारी चीज़ें। और गर्मियों में जैसे हम भी कुछ जल्दी उठते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी जल्दी उठाते हैं, तो उस हिसाब से तो सारी तैयारी भी हमारी सारी हो जाती है और काम अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने बाल गोपाल जी ठाकुर जी को तैयार कर दिया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं इस तरीके से। और भोग में दोस्तों देखो जितना ठंडा हो ना उतनी ज़्यादा, क्योंकि फलों का भोग कहते हैं गर्मियों में जितना लगाओ उतना कम है, क्योंकि सारी ठंडी चीज़ें होती है। और इस मौसम में फल भी बहुत अच्छे आते हैं सारे के सारे, तो सारे रसीले फल होते हैं, पानी वाले होते हैं, तो जितना भी फल का भोग लगाओ, या तीनों टाइम भी आप फल का भोग लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से। और हमारे ठाकुर जी को इत्र बहुत प्रिय है, तो इत्र हमें हर चीज़ में यूज़ में लेना। अगर आप उनकी मालिश भी करो दोस्तों तो इत्र से आप कर सकते हो, क्योंकि इत्र हमारे बाल गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है उस तरीके से। तो दोस्तों देखो सारी तैयारियां करने के बाद में, अपने ठाकुर जी को तैयार करने के बाद में, अब हम अपने ठाकुर जी की धूप दीप दिखा के आरती करेंगे, भोग लगाएंगे और ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये हमारा सुबह का रूटीन है, प्रॉपर टाइम लगता है दोस्तों, और अपना श्रद्धा से हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने सुबह सारी चीज़ें करनी है मैनेज, और अगले दिन का भी वही रूटीन होता है। शाम के टाइम इतना कुछ वो नहीं होता है, आराम से मैनेज हो जाता है। तो हम फूल समर्पित कर देंगे। तुलसी जी हमें अवश्य यूज़ में लेनी है, भोग में भी वैसे भी, क्योंकि अपना ये लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है। और ड्राई फ्रूट्स भी हम यूज़ में लेंगे। तो अगर कुछ फल ना भी हो आपके पास तो आप ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, आप किसी चीज़ का भी भोग लगा सकते हो अपने ठाकुर जी को, जो भी आपके पास घर में हो। और नहीं तो आप जैसे मैंगो वगैरह या कुछ भी रसीले फल जो भी हों, आप उसका गर्मियों में भोग लगा सकते हैं। तो जो आपके पास हो, जिस तरीके का आपका रूटीन हो, या आप जैसे कि सात्विक भोजन घर में बना के आप तीनों टाइम उसका भी भोग लगा सकते हो। तो हमारा कुछ गर्मी का रूटीन इस तरीके का है, जो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रही हूँ। अब धूप दीप दिखा के दोस्तों हमने आरती कर लेनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वास कर जाप करते हुए, और अपने गणेश जी की और अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। तो इस तरीके से अपने
पूजा हमने संपन्न करनी है। तो दोस्तों देखो बिल्कुल सरल विधि है, थोड़ा सा बस हमें अपना उठने का, अपने ठाकुर जी को उठाने का, बस थोड़ा सा वही टाइम का मैनेज करना होता है, आराम से सारी चीज़ें हो जाती है। तो गर्मियों में तो वैसे ही हमें प्रॉपर टाइम मिल जाता है, तो कोई वो दिक्कत नहीं होती। और दोस्तों कुछ भी आपको मेरी वीडियो में थोड़ा भी अगर चीज़ें ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। तो जल हमने अवश्य रखना है, अगर मिट्टी के पात्र में आप रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने लड्डू गोपाल जी को हमने गर्मियों में जल तो रखना ही रखना है। और सर्दियों में भी दोस्तों देखो जल तो अवश्य चाहिए होता है पूजा में, बिना जल के हमारी पूजा अधूरी है। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा करनी है संपन्न, और बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। ये हमारा गर्मियों का रूटीन है दोस्तों, सुबह का, और पूरा दिन अपना वही है, दोपहर में जो आप खाना बनाएंगे उस चीज़ का भोग लगाना है, शाम के टाइम अपना धूप दीप दिखा के आरती करनी है, और जो भी भोग लगाना है वो भोग लगा देना है। कि आप खाना खुद बनाते हो या फल का, मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का, जैसे आपके पास रूटीन हो या जैसे आपके सामर्थ्य के अनुसार आप वो चीज़ें कर सके। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा संपन्न करनी है। तो कैसी लगी मेरी जानकारी ज़रूर बताना। राधे राधे दोस्तों।